मिडिल ईस्ट में आज 12वें दिन भी युद्ध जारी है और तमाम कोशिशों के बावजूद युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और जिसके चलते पूरे देश में देखा जाए तो गैस हो, पेट्रोल हो, इन सब की किल्लतें बढ़ गई हैं। इस समय मैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दहिसर इलाके में हूं, जहां पर गैस सप्लाई न होने के कारण तमाम ऐसे दुकान हैं और होटल हैं और दूध में जो पनीर बनाया जाता है ऐसी कंपनियां हैं जो कि ठप पड़ गई हैं। मैं इस समय देख रहे होंगे आपकी आर्यन इंडस्ट्री में हूँ। श्री आर्यन इंडस्ट्री है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दूध का कारोबार होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ड्रम है वो खाली पड़े हैं, इसलिए कि यहाँ पर दूध की जो सप्लाई आती थी ये बॉयलर है, इसमें जो है दूध गर्म किया जाता था, लेकिन गैस नहीं होने के कारण जो है यह सब ठप पड़ा हुआ है। वहीं बड़े बड़े चूल्हे आप देख रहे होंगे कि यहाँ लगाया गया है और चूल्हे जलाने की कोशिश आप देख रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन गैस नहीं है। सिलेंडरों को काफ़ी हिला करके चूल्हा जलाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं कि इनके पास देखिए कि ये भी एक सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ पर भी खाना इनका पकाया जाता था जो यहाँ पर लोग काम करते हैं, लेकिन सिलेंडर न होने के कारण अब खाना भी नहीं बन पा रहा है। और इन लोगों से हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक गैस की समस्या जो है कितने दिनों से है आपके पास? सर ये समस्या मेरे पास है, आप समझिए कि लगभग 4 दिन हो गए और मैंने अभी 2 दिन पहले ब्लैक में गैस लिया था, जबकि मैंने बुकिंग किया और गैस मुझे अभी तक आया नहीं है। और जो ब्लैक में लिया था वो लगभग 1350 रुपये का एक बाटला पड़ा है मुझे, और वो गैस भी ख़त्म हो गया है। अब ना मुझे बुकिंग का गैस आ रहा है ना मुझे ब्लैक में आ रहा है। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि मेरा सब काम रुका हुआ है। अभी हमारा पनीर का ऑर्डर है, सब कुछ ऑर्डर है, सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये गैस की किल्लत के कारण हमारा काम हो नहीं पा रहा, पनीर बन नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ है। प्रतिदिन की बात करें तो आपको करीब 1 से 1.5 सिलेंडर लग जाते होंगे गैस के, लेकिन कमर्शियल गैस का रेट भी पहले बढ़ चुका है और अभी आपको ब्लैक में लेना पड़ रहा है। और जो दूध आता होगा तो उसको भी आपको गर्म करना होता होगा, तो क्या कितनी और दिक्कतें हो रही हैं खास तौर से, और दूध फटने का भी डर रहता होगा? बिल्कुल सर। कैसा है कि सर जो दूध होता है उसकी एक लाइफ होती है, वो 3 घंटा 4 घंटा चलता है। फ्रिज में रखेंगे ज़्यादा 24 घंटा चलेगा, लेकिन 24 घंटे के बाद क्या, अगर गैस नहीं मिला तो वो दूध आपका फटना ही है। और आगे चल के अगर गैस की ऐसी किल्लतें रही, जैसे अभी बेंगलोर में काफ़ी होटलें बंद हो गई हैं, काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो गई है गैस की वजह से। अगर वो किल्लत यहाँ मुंबई में आ गई तो सर बहुत तकलीफ हो जाएगी। जो हमारा दूध का हमारा जो दूध हमारे पास आता है फिर वो गटर में बहाना पड़ेगा, ऐसी तकलीफ हो जाएगी। तो आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो दूध आता है वो उसके क्या प्रोसीजर होते हैं? आने के बाद इसे पनीर बनाया जाता है या उसे ग्राहकों के पास दिया जाता है? सुबह तबेले से आपके पास दूध आता है, फिर उसे आप गर्म करके फ्रीजर में रखते होंगे, कैसे क्या प्रोसीजर होता है जिसके कारण की गैस खपत होती है? सर ऐसा है कि तबेले से दूध आता है हमको, हमारा डेली 100 किलो का कंजप्शन है पनीर का, तो 10 कैन दूध आता है, उसमें 100 किलो पनीर बनता है। तो दूध आता है, हम इसमें बॉयलर में पलटी करते हैं और उसमें ये कनेक्शन दिया है यहाँ पे पूरा बाटले उठले का गैस गर्म करने के लिए। तो उसमें आप समझिए कि 2 घंटा लगता है, 2 से 3 घंटा लगता है दूध को गर्म होने में। उसमें आपका 2 बाटला जाता है डेली का। तो अभी सर ऐसा है कि 2 बाटला आता है, दूध गर्म होता है, फिर दूध को फाड़ा जाता है, उसका पनीर बनाया जाता है, फिर उसको फ्रिज में रखा जाता है और फिर नेक्स्ट डे ये सप्लाई किया जाता है। ऐसा है सर। लेकिन गैस नहीं मिलने के कारण आपके पूरे मतलब कि जो इंडस्ट्री में सारे जो काम होते हैं वो सारे एक तरह से ठप पड़ गए हैं। बिल्कुल बहुत तकलीफ है सर, बहुत तकलीफ है। तो आपने देखा कि जिस तरह से दूध आता है, दूध आने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि उसको गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद जो उसको फ्रीजर में रखा जाता है, नहीं तो दूध फट जाएगा। अब दुकानदारों का कहना है कि आने वाला दूध जो है अब गैस जब नहीं मिलेगी तो उसको गटर में बहाना पड़ेगा। तो अभी से समस्याएं जो हैं बढ़ना शुरू हो गई हैं, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में ये समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। जिस तरह से देखा जाए तो होटल मालिकों की अगर हम बात करें तो कई होटल, यानी कि आज तक 20% होटल जो हैं बंद हो चुके हैं और उनका यही रीज़न है कि वहाँ पर जो कमर्शियल गैस होती है वह सप्लाई उसकी नहीं हो पा रही है। जहाँ पर पाइपलाइन के गैस सप्लाई की जा रही है अभी वहाँ तक तो कोई मतलब सप्लाई जा रही है, लेकिन अन्य जो होटल हैं जहां पर सिलेंडर के से ही खाना बनाया जाता था उसमें से 20% बंद हुए हैं। और आहार के अध्यक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि अगर इसी तरह से रहा तो 50% होटल बंद होने में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।